नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने काव्य लक्षण के अंतर्गत संस्कृत के विभिन्न विद्वानों के मत को पढ़ा था। आज की क्लास में पाश्चात्य विद्वानों के मत को पढ़ेंगे। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। काव्य लक्षण। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार पहले देखेंगे वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि शांति के क्षणों में सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रवाह कविता है। यह काव्य प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि शांति के क्षणों में सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रवाह कविता है। यह काव्य प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। हडसन क्या कहते हैं? हडसन कहते हैं कि कविता जीवन की व्याख्या है जो कल्पना और भावना द्वारा निर्मित होती है। कविता क्या है? जीवन की व्याख्या। एक तरह से हम कविता में अपने जीवन की व्याख्या करते हैं, और वो व्याख्या कैसे करते हैं? कल्पना और भावना द्वारा करते हैं। अर्थात कविता जीवन की व्याख्या है जो कल्पना और भावना के द्वारा निर्मित होती है। मैथ्यू अर्नाल्ड क्या कहते हैं कि काव्य जीवन की आलोचना है। एक प्रकार से काव्य क्या है? जीवन की आलोचना है। ये किसका कथन है? मैथ्यू अर्नाल्ड का। इलियट क्या कहते हैं? इलियट कहते हैं कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। इलियट कह रहे हैं कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, बल्कि क्या है? भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसमें मुक्ति का नाम है। कविता क्या है? व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। अर्थात इलियट का कथन है कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, बल्कि उससे पलायन है, और यह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, उससे मुक्ति का नाम है। जॉनसन के अनुसार कविता छंदोमयी रचना है। जॉनसन कह रहे हैं कि कविता उसे कहेंगे जो छंदमयी हो, अर्थात कविता छंदोमयी रचना है। दूसरा कथन है उनका कि कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद संयोजन करती है। कविता क्या है? कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक के द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। कॉलरिज कहते हैं कि कविता क्या है? सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम कविता है। कॉलरिज कह रहे हैं सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम कविता है। प्लेटो कहते हैं कि ईश्वर के सत्य की अनुकृति यह संसार है। यह संसार क्या है? ईश्वर के सत्य की अनुकृति, और इस संसार का अनुकरण ही काव्य है। यानी कि काव्य क्या होता है? इस संसार का अनुकरण है। तो ईश्वर जो बनाता है वह प्रकृति जो है वो सत्य है, और उसकी अनुकृति कवि करता है अपने काव्य में। तो वो क्या हुआ? अनुकरण हुआ। तो काव्य अनुकृति की भी अनुकृति है। कविता क्या है? अनुकरण का अनुकरण। कार्लाइल का क्या विचार है? काव्य क्या है? काव्य संगीत में विचार है, क्योंकि काव्य को लय में लिखते हैं, तो काव्य को क्या कहा है इन्होंने? काव्य संगीत में विचार है। मिल्टन का विचार क्या है? मिल्टन कहते हैं कि सादगी, इंद्रियता और रागात्मकता कविता के लिए अनिवार्य हैं। क्या? सादगी, इंद्रियता और रागात्मकता, यह कविता के लिए अनिवार्य हैं। विल्सन के अनुसार भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है। भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है। जॉन स्टुअर्ट क्या कहते हैं? कहते हैं कि कविता क्या है? यह तो केवल वे विचार और शब्द अर्थात शब्दार्थ हैं जिनसे भाव स्वतः मूर्तिमान होते हैं। अर्थात कविता क्या है? यह केवल भाव और विचार हैं जिन शब्दों के द्वारा भाव स्वतः मूर्तिमान होते हैं। अरस्तु कहते हैं काव्य की प्रकृति अनुकृति है। कविता एक कला है, और कला क्या है?
कला प्रकृति का अनुकरण है। फिर से देखिए, काव्य की प्रकृति अनुकृति है और कविता एक कला है। फिर क्या है कि कला प्रकृति का अनुकरण है। अरस्तु का दूसरा कथन क्या है कि भाषा के माध्यम से होने वाली अनुकृति ही काव्य है। भाषा के माध्यम से होने वाली अनुकृति ही काव्य है, यानी कि भाषा के द्वारा हम किसी का अनुकरण करते हैं तो वो जो रचना बनती है वो क्या कहलाती है? काव्य कहलाती है। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। और उनका ये भी कथन है कि काव्य क्या है? मानव के आंतरिक जो कार्य व्यापार हैं उनकी अनुकृति है। फिर से एक नज़र देखते हैं। पहले वर्ड्सवर्थ ने क्या माना कि शांति के क्षणों में सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रवाह कविता है। काव्य प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। हर्षन कहते हैं कि कविता जीवन की व्याख्या है जो कल्पना और भावना द्वारा निर्मित होती है। मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं काव्य जीवन की आलोचना है। इलियट क्या कहते हैं कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। जॉनसन कहते हैं कविता छंदोमयी रचना है। कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। कॉलेज क्या कहते हैं? सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम ही कविता है। और प्लेटो कहते हैं कि ईश्वर के सत्य की अनुकृति यह संसार है और इस संसार का अनुकरण ही काव्य है। काव्य अनुकृति की भी अनुकृति है, कविता अनुकरण का अनुकरण है। कार्लाइल क्या कहते हैं कि काव्य संगीत में विचार है, जबकि मिल्टन कहते हैं सादगी, इंद्रियता और रागात्मकता कविता के लिए अनिवार्य है। विल्सन कहते हैं भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है, जबकि जॉन स्टुअर्ट क्या कहते हैं कविता क्या है? यह तो केवल वे विचार और शब्द अर्थात शब्दार्थ हैं जिनसे भाव स्वतः मूर्तिमान होता है। अरस्तु क्या कहते हैं कि काव्य की प्रकृति अनुकृति है, कविता एक कला है, कला प्रकृति का अनुकरण है। भाषा के माध्यम से होने वाली अनुकृति ही काव्य है, काव्य मानव के आंतरिक व्यापारों की अनुकृति है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।